थ्योरी जो स्किनर ने इस थ्योरी में बताया वो आज हम अच्छे से देखेंगे। सो जी वेलकम अगेन। अगर आपको स्किनर थ्योरी की अगर आपको समझ नहीं है तो आप देखना चाहते हो स्किनर थ्योरी के वीडियोस आपको कहीं नहीं मिल रही, तो आप को ये वीडियो देखनी चाहिए। जी आप सही चैनल पर आ गए हो। सो आपको यहीं आपके आंसर्स हैं वो यहीं इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि कौन सी वीडियो देखनी चाहिए तो इसका आंसर है केमिस्ट्री वेव पर स्किनर थ्योरी देखनी चाहिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्किनर में जो बताया था, तो जो हमारी मेन स्किनर थ्योरी है इसमें जो उसने अगर पूछा हो कि कौन से दो एनिमल्स पर उसने ये वर्क किया, एनिमल्स और बर्ड्स पर वर्क किया, तो ये थे, एक तो रैट था और दूसरे वाला पिजन था, और थर्ड वन अगर पूछा जाए तो वो उसका बच्चा था। ठीक, वो भी आपको इस वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको स्किनर के बारे में कुछ तो आइडिया हो गया होगा। स्किनर की जो रैट बॉक्स थ्योरी है, और उस क्या कहते हैं स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है, तो उस पर हम आज इस वीडियो को लेकर आए हैं। सो बने रहिएगा इस वीडियो पर। जो इसकी स्किनर की थ्योरी है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको स्किनर थ्योरी के बेस पर, तो स्किनर थ्योरी इज द बेस्ड अपॉन बिहेवियर थ्योरी, तो इसको बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी बोला जाता है, जिसमें स्किनर ने बताया कि अगर किसी भी बच्चे का अपने बिहेवियर चेंज करना हो तो वो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ स्किनर का सिद्धांत को आज हम डिस्कस करेंगे। जो उसका फर्स्ट सिद्धांत था क्रियाप्रस्त अनुबंधन सिद्धांत। सो इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के BF स्किनर ने किया। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह कुछ एक क्रिया पर आधारित है जो किसी व्यक्ति को करनी होती है। सो इस सिद्धांत में शास्त्रीय अनुबंधन के सभी सिद्धांत पाए जाते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में कुत्ते को भली भांति बांधा गया था और वह सक्रिय नहीं, किंतु इसकी स्किनर करके सीखने पर बल देते हैं। इस सिद्धांत को क्रिया मूलक अनुबंधन सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक BF स्किनर, उसने एक भूखे चूहे को इस पेटिका में रखा। चूहा पेटिका में इधर उधर घूमता था। जैसे ही वह छड़ को दबाता भोजन तस्वीर में आ जाता। जब भोजन में चूहे को इस व्यवहार का पुनर्बल हुआ तो वह बार बार छड़ को दबाने के कार्य करने लगा। चूहे को छड़ दबाने पर भोजन केवल उसी समय उपलब्ध होता जब साथ में मीठी ध्वनि भी होती। धीरे धीरे चूहे ने समानीकरण कर लिया और वह केवल उसी समय क्षण दबाता जबकि मीठी ध्वनि होती। स्किनर ने इसी तरह के प्रयोग कबूतर पर भी किया। स्किनर चिड़ियों को पुरस्कृत करके उन्हें परिमाण जनित और प्रवर्तित करने के सफल हुआ, जहां तक कि चिड़ियों पिंग पोंग खेल में भी खेलने लगी। सिद्धांत के अनुसार इस और सूत्र को और ऐसा सूत्र भी
बदल दिया गया। एसआर सूत्र के अनुसार बिना उत्तेजक के क्रिया नहीं हो सकती। उन्होंने विरोध किया। उनकी मान्यता है कि ज्ञात उत्तेजक के बिना अनुक्रिया घटित हो सकती है। उनके अनुसार अनुक्रिया पहले होनी चाहिए और उत्तेजक बाद में दिया जाना चाहिए, परंतु वांछित अनुक्रिया के कृत्रिम उत्तेजक द्वारा पुनर्बल जरूरी है, अन्यथा अनुक्रिया में हास्य होने लगता है। पुनर्बल उचित होना चाहिए। इन्होंने अनुक्रिया को दो भागों में बांटा। तो जो इसके भाग थे उसको आपके एक बार फिर दिखा देता हूं मैं। जो इन्होंने
तो इसके जो दो अनुक्रिया के दो भाग किए गए, विभक्त किया तो प्रकाश में आने वाली अनुक्रिया और उत्सर्जन प्रतिक्रिया। जो अनुक्रिया ज्ञात प्रकाश में लाई जाती है उसको प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं, और इसके विपरीत दूसरे प्रकार की अनुक्रिया होती है, बाधक किसी ज्ञात प्रेरक से नहीं होता। इस तरह की उत्सर्जन अनुक्रिया को क्रिया प्रसृत कहते हैं। स्किनर के सिद्धांत की कमियां क्या थी? प्रिय स्मृति, उत्तेजक अथवा उद्दीपन प्रस्तुत में भ्रम व्याप्त है, जिसके कारण क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन और उद्दीपन प्रस्तुत अनुबंधन में स्पष्ट अंतर करना होता है। अधिगम एवं क्रियालाप में स्किनर कोई अंतर नहीं समझते। स्किनर ने समझा कि दूसरे मनोवैज्ञानिक की विचार है कि पुनर्बलन करके सीखने की अपेक्षा लक्ष्य की दृष्टि से क्रिया को प्रभावित करता है। तो ये था स्किनर के बारे में, क्या समझ लगा? तो ये मैम आपसे यही पूछ रहे हैं। ठीक, तो अगर समझ लगा तो साइकिल की तरह हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में चलते हैं किसकी ओर? स्किनर की ओर। ठीक, तो बाय बाय। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में और भी इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा